हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी और टेक्नीशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। हमने एक नई सीरीज चालू की है। आज हमारा ये नई सीरीज का ये सेट नंबर दूसरा है। ठीक है, इससे पहले हमने एक सेट कवर कर लिया है, उसमें बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आज भी नंबर सिस्टम से टॉपिक होगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में भी, यानी कि ये हमारा लगातार दूसरा सेट है। अब एक बार हमने दोबारा से रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कोई सीरीज चालू की है, और जो आपको छोटे छोटे पार्टों में कवर कर रहे होंगे आप लोग। और जिस को भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम हर तरीके के हर संभव प्रयास करेंगे आपको क्वेश्चन को सिखाने का। ठीक है, तो देखिएगा आपको छोटे छोटे पार्टों में कवर हो रही होगी ये सीरीज भी। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे हम इसको। तो यहाँ पर लिखा है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया था, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी दिया जाए तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये 280 दिया है, 280। ठीक है, अच्छा मतलब कोई संख्या है, मान लेते हैं उसे कोई संख्या है, उससे भाग करने पर मान लेते कोई संख्या है x है, और उसे 280 से भाग देने पर इसका जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेषफल बचता है वो 73 शेष आता है। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न है। ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर 73 शेष बच रहा है तो आपको 1 सेकंड में इसका आंसर करना है। कैसे करेंगे देखेंगे। तो आपको इस तरीके का पैटर्न होगा कि किसी संख्या में 280 से भाग दिया जाए तो 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या में आपको किससे बोला जा रहा है कि 35 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ठीक है ना, इतना पैटर्न आपको लिख कर आएगा पूरा इतना। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना पैटर्न लिख कर आएगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है आपको, क्या ये 35 से भाग 280 में पूरा चला जाता है कि नहीं। अगर पूरा चला जाएगा तो हम आंसर बहुत ही जल्द ही बता देंगे। जैसे 5 से 5 सतह 35 हो जाएगा, 5 से पचम 25, 5 का 30, पर 7 से 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। यानी कि हमें पता चल गया कि अगर हम 35 से 280 को भाग दे देते हैं तो पूरा विभाजित हो जाता है। तो ठीक है, इस स्थिति में अगर पूरा विभाजित हो जाए तो आपको क्या करना है, जो आपका 73 शेष बचा था, 73 शेष बचा था उसमें इस 35 से ही भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 73 शेष बचा था आपका उससे भाग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें 35 से भाग करना है, 73 में सीधा हमें क्या करना है, 73 में ही भाग कर देना है। तो 35 दूना 70 हो जाएगा, यहाँ पर 3 शेष बचेगा। तो यही हमसे पूछा है कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, शेष बचेगा हमारा 3। ठीक है, शेष हमारा कितना रहेगा, 3। तो आपको याद रखना है, इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको पैटर्न समझाने के लिए ये लिखे थे। आपको याद रखना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन लिखे कि किसी संख्या को 280 से विभाजित किया जाए तो 73 शेष आता है, तो उस संख्या को 35 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा। तो सबसे पहले 35 से ये 280 को काट कर देख लिया करें। अगर ये पूरी विभाजित हो जाती है तो जो 73 है ना, इस 35 का भाग 73 में दे दिया करो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 का भाग सीधा 73 में ही करना है। ठीक है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है। तो 35 दूना 70, यहाँ पर 3 शेष बचा, तो 3 ही हमसे हमारा आंसर पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। मात्र 1 या 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में आपको। ठीक है, पैटर्न याद रखना, इस तरीके का पैटर्न बहुत पूछा जाता है। और जिसको भी ये पैटर्न हमारा ये वीडियो लाइक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस में 3 की पावर 73, 74, 75, इस तरीके से दिया है। ठीक है, यहाँ तक दिया है 5 बार। फिर बोला है ये किससे विभाजित है। ठीक है, ये किससे विभाजित है, यहाँ वो बताना है कि वो संख्या क्या होगी। सबसे पहले लिखेंगे 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 लिखेंगे, फिर प्लस में 3 की पावर 73, जितना लिखा था उतना पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 की पावर 74 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 75 हो जाएगा। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन को हम स्टार लगा लेते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी में ये फेवरेट है और रेलवे में ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें से सबसे छोटी घात जो है वो 71 है, तो 3 की पावर 71 जो है वो सभी में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 3 की पावर 1 भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 बनेगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 3 की पावर 4 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच रहा है। तो यहाँ पर 3 का 1 पावर 71 तो हो ही गया है। चलिए, और इसके साथ साथ यहाँ 3 की पावर 0 को हम 3 लिखेंगे, 3 की पावर 1 को 3 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर 3 की पावर 0, आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। यहाँ पर कितना, 3 की पावर 1 लिखेंगे तो 3 ही आएगा, 3 की पावर में 2 है तो 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 है तो 27 होगा, 3 की पावर 4 है तो ये 81 होगा। ठीक है, तो आपको 3 की पावर 71 तो लिखना ही है, साथ ही साथ गुणे में क्या लिखना है, इन सबको जोड़ देना है। कितना जोड़ेंगे इनको अगर आप, तो कितना बनेगा, 1 3 4 और 4 9 कितना होगा,
13, 13 7 20 और 1 21, 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 2 और 8 10 और 2 12, 121 हो जाएगा। आप 121 को और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे? जैसे 3 की पावर 71 लिखा है, गुणे में 121 को हम 11 गुणे में 11 भी लिख सकते हैं। मतलब क्योंकि हमें डायरेक्ट 121 तो ऑप्शन में दिया नहीं था, तो 121 को जो विभाजित करेगा वो 11 से भी तो विभाजित हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये 11 से हमेशा विभाज्य होगी ये संख्या। और इस क्वेश्चन को हमने स्टार भी लगाया है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में ये फेवरेट है और रेलवे में फेवरेट है। ठीक है, दो जगह ये हमने बताया कि ये दो जगह बहुत पूछा जाता है। तो इस तरीके का पैटर्न समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित है। यहाँ पर लिखा है 47 की पावर में 25 माइनस का 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 47 की पावर 25 माइनस का 1। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है विषम घात दिया हुआ है, तो आपको इसमें क्या देखना है, यहाँ पर ये 47 लिखा है 47 लिख देंगे यहाँ पर, और माइनस का यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, इनका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 47 में 1 चला जाएगा तो ये बनेगा 46। ठीक है, तो ये तो कितना बना 46। तो अब 46 तो हमारा आंसर दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है कि 46 किसका 2 का गुणज है, 2 गुणे 23 होता है, यानी कि ये जो संख्या है वो 23 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 46 से विभाजित है वो 23 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए सभी को समझ में आ गया है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हमने क्या बोला था कि अगर कभी बीच में लिखा हो तो आपको क्या करना है, 300 लिखा है 300 और 1000 के बीच, तो पहली जो संख्या है वो 300 नहीं लेकर हम 301 मानेंगे, इसमें हम 7 से भाग करेंगे, और जो 1000 है 1000 में से 1 कम करेंगे तो ये बनेगा 999, और इसमें हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, इनका जो भाग देने पर पूर्णांक बनेगा तो उनका अंतर करना है बस। 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28 और 2 21, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भाग करेंगे 7 एकम 7, इससे काटेंगे 7 एकम 7, 2 बचा 2 29 हो जाएगा, 7 चौके 28, 1 19 हो जाएगा, 7 दूना 14। पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आया 43, यहाँ पर आया 42। ठीक है, यहाँ पर आया 42। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार, 7 चौके 28 और 2 21, 7 या 21। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर बात करेंगे 7 एकम 7 हो गया, और 2 29 हो जाए, 7 चौक 28, 1 19 हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 29, यानी कि ये सही 142 143। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इनके बीच की संख्या कितनी है, जो हमारा आंसर बनेगा। चलिए देखेंगे, जल्दी से बताइएगा इनका आंसर क्या। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर 300 लिखा गया था, तो 300 में क्या है, ये हमारा 300 तो विभाजित हो जाएगा ना 300 के बाद। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखते हैं, एक बात, आप 1 से लेकर अगर आप 1000 के बीच निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि 1 से लेकर 300 तक की अगर संख्याएं निकालनी है कि कितनी 7 से विभाजित है, तो हम सीधा 300 में ही भाग कर देते हैं 7 से। ठीक है, यहाँ पर 7 से भाग करना होगा, 7 चौके 28, 7 दूना 14, लगभग हो जाएगा 42। और आपका जो 1000 है, इसमें अगर हम 1000 से भाग करेंगे, 1000 नहीं 1000 तक तो हो जाएगा ज़्यादा, 999 में भाग कर देंगे। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 142। ठीक है, तो हमने देखा 1 से लेकर 300 तक जो संख्याएं आ रही हैं वो 42 आ रही हैं, और 300 के बाद 301 से लेकर यहाँ पर 301 से लेकर 1000 के बीच जो संख्याएं आ रही हैं 9 से 99 तक, वो आ रही हैं 142। यानी कि अगर हम 42 को हटा देंगे 142 में, तो ये हमारा बीच वाली संख्या आ जाएंगी कि कितनी है, तो 142 में से अगर हम 42 हटा दें तो ये कितना बनेगा हमारा 100। ठीक है, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो गलती से हो रहा था, थोड़ा कन्फ्यूज थे उसमें, देख लेना है आप। ठीक है, आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये 7 और 4 दोनों को जोड़ लेना है, 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक, 11 हमारी संख्या हो जाएगी मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 7 से 11 में भाग करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, 4 शेष बचेगा। फिर आपको क्या करना है, उसी संख्या के वर्ग कर देना है, उसी संख्या का ये वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग क्या होगा 121 हो जाएगा। और बोला है अब 7 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा। अब अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पर देखो, ये अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर भाग करेंगे 121 में, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बनेगा, फिर यहाँ पर 51 हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो शेषफल बचेगा वो क्या बनेगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, शेषफल पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है इस तरीके का पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाज्य होगा। देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, जैसे n मान लेते हैं हमारा 2 है, एक नहीं लेंगे, एक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ले लेते हैं, ठीक है। और एक n बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 चाहिए, 2 से ही वेरीफाई करते हैं। इनका बोला है 2 का घन करना है, माइनस का 2 करना है। 2 का घन कितना 8 होता है, माइनस का 2 होता है, तो ये कितना बना 6। ऐसे ही हम 3 का घन करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे, 3 3 का 9 है 27, तो यहाँ 27 माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, सॉरी 27 माइनस का 3 करेंगे तो ये कितना बनेगा 24, ठीक। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं 4, 4 का घन माइनस 4 लिखेंगे तो 4 का घन 64 होता है, इसमें से 4 घटा देंगे तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा है 6 का 24 का और 6 का 24 का, यहाँ पर 4 माइनस करना था, सॉरी 4 माइनस करेंगे 64 में तो ये 60 बनेगा। तो आप देखेंगे इस बारे में कि 6 का 24 का 60 का, इनमें एक चीज़ कॉमन चीज़ लग रही है कि आपको 6 आपका मासा आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, 6 से हमेशा भाग जाएगा अगर कोई संख्या एन क्यू माइनस एन के रूप में रहेगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया है। लिखा है 41 की पावर में 43 और प्लस में 43 की पावर में 41, इनमें से किससे विभाज्य है। तो देखिएगा, आपको लिखा क्या है, 41 की पावर 43 लिखा है, प्लस में 43 की पावर 43 लिखा है। तो हमें देखना ये जो है 43, ये क्या है, विषम पावर है और आपको जोड़ने के लिए बोला गया है। तो आपको क्या करना है, 41 और 43 का जोड़ कर देना, वही संख्या हो जाएगी विभाजित करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता है तो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 41 और 43 पर क्या है, दोनों प्लस दिया है, तो 41 को और प्लस 43 को जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा 84। 84 से ये संख्या है विभाजित हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी को समझ में आया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने ये क्वेश्चन को पूछा है। और बात करेंगे अंतिम प्रश्न की, ये रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित है, शेषफल कितना होगा। इसमें बोला है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो हमने क्या लिखा है, 19 की पावर 300 लिखा है और इसे विभाजित से करना है 20 से। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आपका ये कितना लिखा है, 19 लिखा है। अगर ये 20 का भाग करेंगे तो 19 में कम भाग करने पर कितना कम पड़ रहा है, 1, यानी कि माइनस का 1 कम पड़ रहा है। और -1 की पावर कितना लिखा है, 300 लिखा है, तो हम इसमें 300 पावर चढ़ा देंगे। आपको पता है आपका -1 लिखा है, लेकिन पावर आपका सम है तो ये प्लस का ही आंसर आएगा, ठीक है, प्लस का ही आंसर आएगा। और माइनस वाली स्थिति में आपको अलग रूल करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये विषम आता और माइनस आ जाता तो हमें फिर क्या है, नीचे वाला जो 20 से भाग करे तो उसमें ये घटा देना था 1, तब हमारा 19 बनता आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा हमारा, कि आपको क्या करना है, 20 से देखा है 19 में भाग करके कितना कम पड़ रहा है, 1, तो -1 लिखा हमने और उसकी पावर सम है कि विषम है, सम लिखा था। और -1 को अगर संभाल लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा सम में ही आएगा आंसर। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है, सबका आंसर आ गया। चलिए, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, ये नंबर ऑफ सिस्टम से था, नंबर सिस्टम। और आपसे कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्टों में 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करेंगे पर डे, जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन है अच्छा हो जाए और रिवीजन भी है वो अच्छा हो जाए, और जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम से पहले हम इसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके की नई जो शुरुआत की है हमने, ये आज हमारा कौन सा सेट नंबर दूसरा है, ये हमारा सेट कौन सा है, ये आज हमारा दूसरा सेट है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके आपको पूरा सेट कवर कराएंगे, जिससे कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।